अनंत जन्मों में हमारे ऐसे कोई सुकृत नहीं हुए जिससे हमें मानव देह श्री वृंदावन धाम का दर्शन, रज में बैठना, भगवद वार्ता कथन श्रवण करना और लक्ष्य बना लेना भगवत प्राप्ति। ये केवल अहेतुकी कृपा हुई है प्रभु की। कृपा पात्र ही प्रभु की बात और प्रभु की कृपा का अनुभव कर सकता है, अन्यथा बहिर्मुख माया ऐसे आकर्षण करती है कि हमारा समय इसी आकर्षण में नष्ट हो जाता है। जैसे कोई मदिरा पिए हुए उन्मत्त हो, उसे भान नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, कहाँ पड़ा हूँ। ऐसे ही ये माया काम की मदांधता, क्रोध की मदांधता, मोह की, मत्सर की, अभिमान की एक वृत्ति है, अनेकों वृत्तियां हैं जो हमें मतवाला उन्मादित करके ऐसे आचरण करवा देती हैं जिससे हम अशांत, क्लेशित, दुखी होकर के भटकते रहते हैं। देखो, विचार करके शुद्ध बात को समझो। किसी के भी पास हम जब जाते हैं, यदि वो भगवत मंदिर है, संत हैं, धाम हैं, तीर्थ हैं, और हृदय में हमारे ये भाव है कि हमसे बहुत सी गलतियां हुई हैं, भगवान की हम पर कृपा हो, हमारी बुद्धि शुद्ध हो, हम सत मार्ग पर चले तो निश्चित लाभ मिलता है, क्योंकि ये आपका बड़ा भारी सत्कर्म बन गया। कोई आपसे कहे कि हम आपके दुख को मिटा देंगे, वो तो एकमात्र भगवान समर्थ हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। या भक्तजन भगवान की प्रार्थना करके उनसे ऐसा निवेदन कर सकते हैं। अन्यथा सिद्धांत में, शास्त्रीय सिद्धांत में कहीं ऐसा कोई विधान नहीं पाया गया कि कोई बड़े से बड़े देवता अपने बल से तुम्हें दुख रहित कर दे। बहुत विवेक से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। ये जो हमारे वर्तमान तात्कालिक दुख हैं, ये हमारे पूर्व कर्मों का फल है, और कर्मों से मुक्ति दिलाने की सामर्थ्य एकमात्र भगवान श्री हरि और अभेद रूप भगवान हर महादेव, बस। अन्यथा आपके सुकृत कर्म का फल वो दे देंगे। दुष्कृत को भस्म कर सके, संचित कर्म को भस्म कर सके, इतनी सामर्थ्य किसी में नहीं है। बैठा लीजिए हृदय में, तर्क की आवश्यकता नहीं है। ये महापुरुषों के वचन, शास्त्र, स्वाध्याय, गुरु कृपा, इन सब से मिलित भाव है। ये कोई त्रिभुवन में नहीं है। एकमात्र भगवान हरि हर के सिवा दूसरा कोई हमें कर्म बंधन रहित कर सके, ऐसा नहीं है। हम जब आशीर्वाद मांगते हैं, किसी से कृपा की याचना करते हैं, तो उसका आंतरिक शास्त्रीय सिद्धांत का भाव यह है कि आप कृपा करो, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। शुद्ध बुद्धि शास्त्र के अनुसार चले, आपकी आज्ञा के अनुसार चले, भगवत चिंतन परायण रहे, एकमात्र आशीर्वाद। और ये मांगो या ना मांगो, संत महापुरुषों के हृदय में इस आशीर्वाद देने की पुलक रहती है। बिना मांगे वो आपको दे देंगे, बस आप स्वीकार कर लीजिए। और जो कहीं ये भ्रम हो कि नाना प्रकार के दुख सुख, नाना प्रकार के मान अपमान, लाभ हानि, ये और कोई मिटा देगा, तो भ्रम में मत पड़ना। आपका ज्ञान ही आपको इन द्वंद्वों से मुक्त करेगा, दूसरा नहीं। अगर ऐसा होता तो ऐसे सिद्ध महापुरुष हुए हैं, ज्ञान में जो साक्षात
चलते फिरते ब्रह्म रूप, और भक्ति में जिनके अधीन भगवान है। पर ऐसा देखा गया कि जो उन पर श्रद्धा करके उनकी आज्ञा का पालन करके साधना की, वही द्वंद्वों से मुक्त हो गए। अन्यथा समीप रहते हुए भी वो स्वाद नहीं ले पाए, परमार्थ का रसास्वादन नहीं कर पाए। तभी तो ऐसे महापुरुषों के साथ अभद्र व्यवहार साथ रहने वालों ने किया। उन महापुरुष के आंतरिक रस को, बल को वही पा सकता है जो उनकी आज्ञा के अनुसार उपासना करे। ये सिद्धांत है। तो ये भावना लेकर के हम विषयाचरण करें, अधर्माचरण करें और कहीं जाएं और कोई हमें सुख प्रदान करे, तो इस भ्रम को आप मिटा देना। दुख सुख से निवृत्ति आपके ही ज्ञान से होगी। आप अपने ज्ञान के द्वारा अपना उद्धार कर लीजिए। आप अपने ज्ञान को जागृत करते हैं शास्त्र स्वाध्याय से, संत समागम से। अगर आप अपने ज्ञान को ढके रखेंगे और अज्ञान की वृत्तियां बढ़ाएंगे, तो देखो सर्व ज्ञान समुद्र भगवान हृदय में बैठे, फिर भी आप शोकित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। बात को समझिए, कहीं कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान स्वयं बोले गीता जी में, देवी हृषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ए प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही कि एकमात्र कह रहे हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते। संत महापुरुषों की कृपा होती है कि वो हमारी बुद्धि को अपने कृपा बल से भगवान श्री हरि के चरणों में लगा देते, बस एकमात्र। और तो सब व्यवहार है, प्रपंच है, द्वंद्व है माया का। संत समागम का सीधा फल है सत्संगति संस्कृति कर अंता। आवागमन, जन्म मृत्यु, दुख सुख, लाभ हानि, ये जो संस्कृति चक्र है, इससे हम मुक्त हो जाएं तो संत कृपा हमारी बुद्धि को प्रभु चरणारविंद में लगा देती है। ये बात होती है। हम सोचें कि कोई विषय सुख, इसीलिए जो मानाभिमानी जन होते हैं, विषय सुख आकांक्षी होते हैं, 4 दिन उनकी श्रद्धा दिखाई देती है, इसके बाद गायब हो जाती है। क्योंकि असत पदार्थों की लाभा आकांक्षा रख करके आप सत मार्ग में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इसके लिए तो दोनों भावों का त्याग करना पड़ेगा, सुख भाव का और दुख भाव का। तभी आप सच्चिदानंद परम प्रेम रस महासुख की प्राप्ति कर पाएंगे। श्रीपाद कह रहे हैं, मानापमान कोटि भीर क्षुभितात्मा समस्त निरपेक्षा वृंदावन भुवि राधा नागर माराधये कदा मुदित। हे भाई, परमानंद का मार्ग दुख सुख दोनों से परे है। ये जो सांसारिक सुख है, सांसारिक दुख है, इन दोनों से अलग है। ये करोड़ों प्रकार से तुम्हारा कोई मान करे या अपमान करे, कह रहे क्षुभितात्मा समस्त निरपेक्षा। तुम्हें अपने हृदय में क्षोभ नहीं होने देना है। क्यों नहीं होने देना? जैसे आप किसी नाटक में देखते हैं कि सामने वाले को मार डाला गया, आपको शोक नहीं होता, क्योंकि आपको पता है वो मारा नहीं गया, वो केवल नाटक है। ऐसे ही यहां जो जिसे जीव कहते हैं, वो भगवान सच्चिदानंद का अंश है। उसे कोई ब्रह्मास्त्र दिव्यास्त्र भी छेद नहीं सकता, मार नहीं सकता। ये मरने का नाटक है, शरीर छोड़ना, जिसे लौकिक भाषा में कहते हो मर गया। कुछ नहीं मरा। पंचभूत पंचभूतों में और भगवान का कर्मानुसार आगे दूसरी शरीर में, जैसे ट्रांसफर होता है सरकारी आदमी का,
एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस जाता रहता है, वहां उसको सुविधा मिलती है, गाड़ी बंगला आदि आदि, बस बदलता रहता है। अगर कृपा करें और ये बदलाव और आगे बढ़ाना बंद करके अपने चरणों के पास रख लें तो हम परम सुखी हो जाएं। इसके लिए हमें द्वंद्वों का महत्व मिटाना होगा। अगर मान का आप सुख लेंगे तो अपमान बहुत दुख देगा, राग का सुख लेंगे तो द्वेष बहुत दुख देगा। ये दुख सुख कब तक भोगते रहेंगे? ये अज्ञान के कारण ऐसा अनुभव नहीं। हमारा स्वरूप सहज सुख राशि है। सहज शब्द का अर्थ होता है बिना किसी साधना के, बिना किसी चेष्टा के, बिना किसी कर्म के स्वाभाविक परमानंद। ये हमारा स्वरूप है। जो हमको किसी क्रिया से सुख प्राप्त होता है वो सात्विक सुख होता है, भगवदानंद नहीं। भगवदानंद स्वाभाविक है, सहज है। इसीलिए हमारी लाडली जू का एक नाम है सहजानंद वर्षिणी, सहज में आनंद की वर्षा करने वाली। अब ये सहज शब्द से हमारा परिचय नहीं तो लगता है बिना क्रियाओं से क्या हो जाएगा। जैसे कोई कहता है कि क्रियाओं से क्या हो जाएगा, हमने विचार करके देखा है सत क्रियाओं से बुद्धि पवित्र होती है, असत क्रियाओं से बुद्धि गंदी होती है। गंदी बुद्धि का गंदा निश्चय होता है, पवित्र बुद्धि का दिव्य निश्चय होता है। बस इतना हुआ क्रियाओं से। और बुद्धि का जब परमात्म स्वरूप में निश्चय होता है तो बुद्धि बुद्धि नहीं रह जाती, वो कृष्णाकार हो जाती, भगवदाकार हो जाती। यहीं से परमानंद की अनुभूति प्रारंभ होती है। जो क्रियाओं से बुद्धि को पवित्रता मिलती है वो साधु समागम से एक क्षण में मिल जाती है। विश्वसनीय श्रद्धावान एक क्षण में अपनी बुद्धि को उतना पावन कर लेता है जो बहुत वर्षों तक तीर्थ और सत्क्रियाएं की जाएं तब बुद्धि पवित्र होती, वो साधु समागम से एक क्षण। इसीलिए व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। सत्संग के बराबर किसी को नहीं रखा गया। व्रत नियम तीर्थयाटन वेदों का स्वाध्याय दान पुण्य ये सब एक तरफ और साधु समागम एक तरफ। एक क्षण में बुद्धि को इतना पावन कर दे कि वो प्रभु प्यारे लगने लगे, अपने दोष अपने को चुभने लगे, असहनीय हो जाए। ये साधु समागम का ये आशीर्वाद है, ये कृपा है, ये फल है। मांगने की जरूरत नहीं है। आप श्रद्धा विश्वास पूर्वक साधु समागम करें तो ये आपके अंदर आने लगेगा। देखो परम साधु श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहे, मानापमान कोटि भीर, करोड़ों प्रकार से तुम्हारा कोई मान कर। ये बिल्कुल ऐसा ही नाटक है जैसे सिनेमा में आप देखते हैं, बिल्कुल ये माया का सिनेमा है। ना मान की यहां सत्ता है ना कोई अपमान की सत्ता है। पीछे जन्म में हमारे कितने दुश्मन थे, कितने मित्र थे, कितना परिवार था, कितना बैंक बैलेंस था, कितना हम ग्रेजुएट थे, सब खत्म। अगर भगवत प्राप्ति नहीं तो इस जन्म का भी सब खत्म प्रयास। तो ऐसा खेल खेल रहे हैं कि वो सब खत्म हो जाता है, फिर नया। तो ऐसा खेल खेलो जो खत्म न हो। वो क्या है? भगवद स्मरण, भगवद आश्रय, प्रभु की आराधना। मानापमान कोट भी रक्षु। ये जो हमारे अंदर क्षोभ पैदा होता है किसी भी विषय से, ये अज्ञान से होता है, ये किसी के आशीर्वाद से नहीं मिटेगा। बड़ा आश्चर्य लगता है कि समझते नहीं। आप आशीर्वाद दे दो हमारा मन शांत हो जाए, कोई आशीर्वाद नहीं है। भ्रम में मत फंसना, बात समझना पड़ेगा। आपको विवेक के द्वारा आपको अपनी बात काटनी पड़ेगी, तब आपको शांति मिलेगी। तात्कालिक शांति, जैसे कोई बहुत थका हुआ पथिक आया, वातानुकूलित कक्ष में बैठ गया तो उसको तात्कालिक शांति मिलती है, लेकिन स्थायी नहीं। ऐसे ही आप संसार से भटकते हुए, जले हुए, अशांत आए,
संत महात्माओं के दर्शन की सभा में बैठे, आपको एक शांति मिली। स्थायी नहीं है ये, स्थायी तब होगी जब उनकी बात मानकर आप अपनी बुद्धि को उस मार्ग में चलाएंगे। ये प्रभाव तात्कालिक है। आपको ये जो आनंद की अनुभूति, एक शांति, एक विशेषता, ये प्रभाव है यहां का, लेकिन ये प्रभाव स्थायी बना रहे असंभव, क्योंकि त्रिगुणों का चक्र चलता रहता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये हृदय में चलता रहता है। जब तक आप उपासना के द्वारा त्रिगुणातीत नहीं हो जाते, तब तक ये प्रभाव स्थायी मत मानना। आंसू आ सकते हैं, रोमांच हो सकता है, तो प्रेम लक्षणा भक्ति थोड़ी हो सकती है, वो तात्कालिक सतोगुण का प्रभाव है आपके यहां। ऐसे वायुमंडल में बैठे हैं कि आपको भागवतिक आनंद की अनुभूति होगी। इसे स्थायी बनाना है, तो जो उपदेश है उनको जीवन में धारण करना है। वो आचरण, भगवत स्मरण, भगवत सेवा, भगवत चरणारविंद का आश्रय, ये आपको त्रिगुणातीत करेगा। जब आप त्रिगुणातीत होंगे, किसी गुण का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब एक रस स्थिति आएगी। फिर ये प्रभाव आप विषयी पुरुषों के बीच में बैठ करके भी स्वाद लेंगे इसी आनंद का। आप 1 महीने सत्संग सुन रहे, आपका मन विषयों का त्याग करता चला जा रहा है, प्रभाव पड़, ये विश्वसनीय नहीं है, बात समझ लेना। जहां कुसंग हुआ तहां ऐसे करेगा हाथी का स्नान जैसा, अरे बहुत, एक बार गिरे गया, वो वहीं ले जाएगा। पूरे जीवन सतमार्ग का सावधानी पूर्वक अनुसरण, तब जाके द्वंद्वातीत स्थिति आती है, माया पर विजय प्राप्त करता है। ये जो क्षोभ होता है, किसी भी कोई बोल दिया, कटु बोल दिया, निंदा कर दी, उपहास कर दिया, हृदय में दुख पहुंचा, ये साधना की बहुत बड़ी कमजोर स्थिति है। एक बार एक महापुरुष गंगा के उनके पास, तो उन्होंने कहा कि भेष रंगा के, सीधे साधे गांव की भाषा, भेष रंगा के व्यवस्था की चक्कर में अगर पड़ेगा साधु, बुजुर्ग महापुरुष थे, तो फिर साधुता ही क्या हुई। जब हमारा कोई अपमान करे, कोई गाली दे, कोई निंदा करे, हमारे हृदय में उसका फर्क ना पड़े। जैसे हम नाटक में देखते हैं, तो देख रहे हैं लेकिन पता है झूठा है, असत्य है। ऐसे ही ये नहीं कि भान नहीं हो रहा, भान हो रहा है कि गाली दे रहा है, ये अपमान का, पर उसका अस्तित्व तो नहीं है, वो असत्य वार्ता है, उसकी कोई सत्ता नहीं। जिसकी सत्ता नहीं, उसको जब हम सत्ता देते हैं तो हमारा हृदय दुखी हो जाता है। कह रहे क्षुभितात्मा समस्त निरपेक्षा, इसलिए इन समस्त द्वंद्वों से निरपेक्ष होना है। कैसे? बोले इसी मृत्यु लोक में बहुत सुंदर करुणा करके प्रभु ने उपाय रखा है। क्या? वृंदावन भूमि, वृंदावन भूमि में आओ, दर्शन करो। यहां बहुत सामर्थ्य है हृदय के परिवर्तन करने की, अलौकिक दिव्यता है। राधा नागर माराधे कदा मुदिता, किशोरी और किशोर जी की आराधना में तुम ऐसे आनंद को प्राप्त होगे कि ये कोई भी मान अपमान, दुख सुख, जन्म मृत्यु, ये तुम्हें व्यापेंगे नहीं। आओ वृंदावन का आश्रय लो, वृंदावन के रसिकों का संग करो, तो राधा नागर की आराधना बनने लगेगी। कैसे? शरीरम श्री वृंदावन भुवि सदा स्थापय, मनः सदा पार्श्वे वृंदावन रसिकयोर न्यस्य भजने, वचस्तत् केलीना मनवरत गाने रमयत, कथा पीयूषादौ श्रवण युगलम प्रीति विकलम। शरीर को सदा सत्संग में रखो,
अगर हमारा शरीर सत्संग में रहेगा तो मन प्रेम रस में भीनने के लायक बन जाएगा। तन ही राख सत्संग में मन ही प्रेम रस भेयो, सुख चाहत हरिवंश हित तो कृष्ण कल्प तरु सेयो। प्रायः सिद्धांत को थोड़ा ऐसे घुमा के कहा जाता है कि तन को संसार में मत रखो, तन के द्वारा नाना प्रकार के कर्म करो और मन रखो प्रभु में। यह सिद्ध पुरुष का लक्षण है, साधक का नहीं। यह सिद्ध पुरुष का लक्षण, जिसका मन भगवदाकार है तो विषय प्रपंच संसार के कार्य करता हुआ भी वो ज्यों जल में कमल का फूल रहे, निरपेक्ष रहता है। पर साधक नवीन मार्ग का पथिक सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग क्या है? नाम सत, रूप सत, धाम सत, लीला सत, उनके प्रेमी जनों के वचन सत। इस पे हैं आप, तो सत्संग में हैं आप। धाम का चिंतन चल रहा है, प्रभु के नाम का जप चल रहा है, रूप का ध्यान चल रहा है, लीला गुण का कथन श्रवण कर रहे हो। कथा पीयूषादौ श्रवण युगलम, अपने दोनों कानों से युगल चंद श्यामा श्याम की कथा, गुण लीला चरित्र, इनका हम पान कर रहे हैं। ये देह वृंदावन रज से युक्त है, वृंदावन का आश्रय है, तो स्थापय मना सदा पार्श्वे, हमारा मन सदैव प्रियालाल के पार्श्व में समीप में विराजमान रहेगा। मन ही प्रेम रस भयो। देखो, साधक की ऐसी स्थिति नहीं होती कि वो विषय सानिध्य में मन को प्रभु में रख सके। ये विषय का स्वभाव होता प्रमथनशील, व्याकुल करके, उन्माद पैदा करके मन और इंद्रियों को अधीन करता है। विषय पहले, फिर जब मन ही अधीन हुआ तभी तो क्रिया में उतरा। लेकिन सिद्ध पुरुष की ऐसी स्थिति नहीं होती। एक बार विदेहराज जनक से किसी महात्मा ने पूछा कि आप तो पूरा राजकाज संभालते हैं, पूरा रजोगुण का वैभव है, राजसी वैभव, आप विदेह कहे जाते हैं, कैसे विदेह? उन्होंने कहा कि ठीक, किसी समय बताएंगे, अभी तो अंदर से नहीं आ रही प्रेरणा, बताएंगे। क्या जनक जी उसी समय नहीं बता सकते? बता सकते थे, पर जब उससे प्रमाण के सहित तब पता चलता है। जाओ, आज प्रसाद पाकर शयन करो, प्रेरणा होगी हम बता देंगे। शयन कक्ष में बड़ी सुंदर राजा की सैया जैसे महात्मा को शयन कराया। अर्धरात्रि में रानी से कहा, जाओ, आज्ञा है, शयन करो जाके उनके साथ। जेवी देखा स्त्री तो बड़े संयमी महात्मा थे। वो जितना इधर शकिलते और नजदीक, दीवाल की तरफ मुंह करके समय व्यतीत किया। सुबह आए, बड़े गुस्सा से बोले, ये क्या तरीका है आपका? जानते हो हम संत हैं। फिर तो क्या हुआ महाराज? शायद वो आपकी पत्नी ही थी, सैया में जाके लेट गई। फिर क्या हुआ? फिर हम शकिलते गए। फिर क्या हुआ? जब दीवाल मिली तो उधर मुंह करके पड़े रहे। फिर कोई आपको परेशानी नहीं हुई? बोले हमने पीछे फिर देखा ही नहीं, दीवाल की। तो तुमने उस शरीर को दीवाल क्यों नहीं मान लिया? उस शरीर को स्त्री शरीर मान करके भय करते रहे और दीवाल में आप संतोष कर लिए। अगर उसे ही एक दीवाल समझ लेते और आप यथावत अपनी शांति बनाए रखते। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले ऐसा हो सकता है जब एकाकार ब्रह्म स्थिति होती है। एक दिन वो आए तो देखा संतों के लिए वहां कोई रोक टोक नहीं थी। जनक जी अपने निज महल में
शयन कर रहे थे, उन्मनी अवस्था थी। एक हाथ स्त्री के वक्षा स्थल पर और एक पैर हिलक गया था, तो नीचे सर्दी का समय था, अंगीठी उसके ताप में वो जल रहा था। दौड़ के गए, चरण हटाया, कहा महाराज वास्तविक उनको होश नहीं था, ना स्त्री के वक्षा स्थल के स्पर्श का सुख था और ना अग्नि के ताप का भान था, ब्रह्माकार वृत्ति। ये सिद्ध पुरुषों का सहज स्वाभाविक स्थिति होती, मन का प्रभाव होता है कि वो अपने आराध्य में अब वो विषयान ग्रहणंतु मुंचंतु वा, वो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं विषय सेवन करते हुए या प्रपंची लोगों के बीच में, उनकी एक रस स्थिति रहती है। पर साधक को, उपासक को मन को प्रभु में स्थापित करना है, क्योंकि वो विषयों में, तो इससे सावधान होकर सत्संग करना है। केवल वार्ता ही सत्संग नहीं कहलाती, इसका मनन करके आचरण में उतारना। सत हरि नाम है, सत हरि धाम है, सत हरि रूप है, सत हरि लीला है, सत हरि भजन करने वाले भगवत प्रेमी महात्मा जन हैं, इनका चिंतन सतत रहना, ये सत्संग है। तो सतत तभी रह सकता है जब तन ही राख सत्संग में, तन को अधिक से अधिक सत्संग में रखा जाए। ऐसे मित्र हों, ऐसे कुसंगी भोग हों, ऐसे कुसंगी दृश्य हों, कुसंगी वार्ता हो, फिर आप सोचो हम मन प्रभु में लगा ले, तो समझ में ही नहीं आएगी ये बात। इसीलिए कह रहे शरीरम श्री वृंदावन भुवि सदा स्थापे, तो मनः सदा पार्श्वे वृंदावन रसिकयोर न्यस्य भजने। जो रसिक महापुरुष युगल सरकार के भजन रस में डूबे हुए हैं, मन उस रस में पहुंचने लगेगा। जब आप रसिकों का संग करोगे, वृंदावन की रज लगाओगे, वचस तत्केली नाम नवरत गाने रमय तत्, वाणी का नियम बना लो कि हम अपनी जबान से किसी की निंदा नहीं करेंगे, प्रपंच की वार्ता नहीं करेंगे, आवश्यक बात बोल करके फिर नाम जप करेंगे या वाणी। अगर बात आपको समझ में आ जाए तो ये जो श्रीमद् चतुराशी जी है, इसके जो पद हैं, पहली बात तो तुम्हारा कोई भाव न बने, कोई श्रद्धा न बने, और अगर एक बार 84 जी का पाठ 24 घंटे में कर लेते हैं, 45 मिनट लगेंगे रफ्तार से करने में, थोड़ा आराम से गाएंगे तो 1 घंटा, और अपने लोग जैसे मस्ती से गाते हुए परिक्रमा लगाते तो 1.25 घंटे में पूरा से आराम। एक 84 जी का पाठ करने वाला कभी 84 लाख योनियों में नहीं जा सकता। ये उन महापुरुषों के वचन हैं जिनके अधीन प्रियालाल है। छुट्टी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर, कम से कम 84 लाख योनियों के दुख से तो आप मुक्त होना चाहते, नहीं प्रिया प्रीतम को देखना चाहते, नहीं सेवा चाहते, तो दुख से तो निकलना चाहते। वाणी जी अमोघ है, गुरु कृपा से ही बात समझ में आती है। अगर चतुराशी जी के किसी भी पद को आप कंठस्थ कर ले, कोई एक पद, और उसी को 100 बार 200 बार अंदर अंदर गुनगुनाइए, फिर आप देखिए कैसे आपका हृदय निर्मल होता है, कितनी जल्दी आपके अंदर भागवतिक सद्गुण आते हैं। पर आप कीजिए, घंटों चलते हुए प्रपंच की वार्ता कर लेंगे, पद नहीं गुनगुनाएंगे। व्यर्थ में बैठे मन कल्पना में घूम रहा है, उसको डांट करके नाम में नहीं लगाएंगे। देखो, अगर सुख प्राप्त करना, इसीलिए हम प्रायः आपसे प्रार्थना करते रहते हैं कि ये आशीर्वाद, ये कोई कृपा या कोई पदार्थ दे दे, इस भ्रम में मत रहना। ऐसे ऐसे महापुरुषों के दर्शन हुए हैं जो गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से ही केवल उनका दर्शन हो सकता। दिगंबर, शरीर की शुद्ध नहीं, खान पान की, जहां पैर नहीं रख सकते हो ऐसी तपती हुई बालू, उसमें दिगंबर पड़े हैं।
ब्रह्मानंद में मगन। आप जब तक अपने आप को सतमार्ग में नहीं लाएंगे, भजन में नहीं लाएंगे, असत मार्ग को त्यागेंगे, कोई सुखी नहीं कर सकता, कोई सुखी नहीं कर सकता। ये बात अंदर बैठा लो। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इसलिए शरीरम श्री वृंदावन भुवि सदा स्थापे, मना सदा पार्श्वे वृंदावन रसिकयोर न्यस्य भजने। आहा, जो युगल सरकार के भजन में रसिक जन डूबे हुए हैं, मन उनकी आज्ञा में दे दीजिए। अर्थात जैसा वो उपदेश करते वैसे ही मन को चलाइए तो न्यस्य भजने, वो भजन में समर्पित हो जाएगा। वचस्तत् केली नाम नवरत गाने रमय तत्, वाणी से उनकी केली रस का गान, बड़ा सुख मिलता है श्यामा श्याम को। सबसे बड़ा सुख मिलता है जब उनकी लीला का गायन करके सुनाते हो। जैसे आप गा रहे हो, आज निकुंज मंज में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी, अति अनुपम अनुराग परस्पर सुना भूत भूतल्प। ये जोरी मुस्कुराती है प्रिया प्रीतम की। बस ये जहां प्रसन्न भये तो क्या होता है, जब राधिका श्याम प्रसन्न भये तो नित्य समीप सुख खींच ले। बस हमारी बात बन गई, हमारे मन को समीप। तो किशोरी मातमानम किमिश कुमारी नुकले, श्री लाडली जी के समीप उनकी सेवा की भावना और भाव देह दोनों प्राप्त हो जाता है। जब लाडली जी घसीट लेती है तो सेवा की भावना और सेवा जिससे संपादित होती, वो देह, जो सेवा संपादन की देह है, वो सच्चिदानंद है, पार्थिव देह नहीं, जन्म मरण वाला मलमूत्र बनाने वाला शरीर नहीं, चिदानंद देह। तब वो देख पाता है, जो यहां श्रीपाद के सदा पार्श्वे, वो देख पाता है अपनी प्राणेश्वरी स्वामिनी के पार्श्व में विराजमान। कैसा अद्भुत सुख। पर वचस्तत् केली नाम नवरत, नवीन नवीन सुख का अनुभव होना चाहिए, तभी मानना हृदय निर्मल हो। एक पद को 100 बार गा रहे तो हर बार आपको नया रस मिल रहा है। नाम जब हर बार नया सुख मिल रहा है नाम से। राधा राधा राधा, हर बार एक नया अनुराग पैदा हो रहा है नाम के प्रति, नई आसक्ति पैदा हो रही है। कथा पीयूषादौ श्रवण युगल प्रीति विकलम, जब आप प्यारे जू की रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी सुनेंगे तो कह रहे प्रीति विकलम, निश्चित ऐसे प्रेम विह्वल कर देने वाली वृत्ति पैदा होगी। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये राग द्वेष मान अपमान दुख सुख, ये छू ही नहीं जाएगा। आप इतनी ऊंचाई पर होंगे आपके हृदय की भूमिका कि आपका स्पर्श नहीं कर सकते हैं। ये हुआ आशीर्वाद, ये हुआ संत समागम, ये हुआ मनुष्य जीवन का परम लाभ। इसलिए धैर्य पूर्वक चलो, ये आशा मत करो कि तुम्हें कोई महान भक्त कहे, महान संत कहे तो तुम संत हो, तुम्हारा भजन सार्थक। कोई तुम्हें पाखंडी कह दे, गाली दे दे, निंदा कर दे तो भजन का हमें कोई फल ही नहीं मिला, क्योंकि लोग गालियां दे रहे। देखो हमें भजन का फल मिला क्योंकि लोग प्रणाम। ये माया का आखिरी अस्त्र है। तप करने वाले जो महान पुरुष तपलोक में विराजमान हैं और जनलोक में जो बड़े बड़े महापुरुष विराजमान हैं, जो ब्रह्मलोक में विराजमान ब्रह्म ऋषि, उनको एक ही दुख होता है, वो इस मृत्यु लोक के प्राणियों को भगवत विमुख देखकर दुखी होते हैं कि ये भजन करके हमसे भी ऊपर जा सकते हैं। सबसे ऊपर जो ब्रह्मलोक है उससे भी परे वैकुंठ लोक है। ये भजन करके नारायण का, हरि का, गोविंद का, ये हमसे भी ऊपर जा, लेकिन ये भूले हुए जीव भगवान नाम से रहित, भगवत भजन से रहित कैसे ये भटक रहे हैं। अगर दुख होता है, संतों के हृदय में अगर दुख होता है तो केवल भजन विमुख जीवों को देखकर, अरे भाई सावधान हो जाओ, तुम्हारा जीवन बड़ा दुर्लभ है, एक एक सेकेंड बड़ा अमूल्य है। यदि तुम नाम नहीं जप रहे, भगवत आश्रित नहीं हो, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। अच्छा, ये ही जीवन व्यर्थ चला जाए, केवल इतनी बात नहीं, आगे अब पता नहीं कब अवसर मिलेगा।
जिनके संग से हरि स्मरण आ जाए, हरि स्मृति बढ़े, वही साधु समागम है। दोषों का नाश हो और निर्दोष अवस्था, हरि स्मृति बढ़े। अब जब हरि स्मृति साधु समागम से, कि जैसे शीशा गला के छोड़ो तो जो द्रवित पदार्थ है वो ऊपर निकलने लगता है, ऐसे हमारा हृदय हरि स्मृति, जितनी बार हम नाम ले रहे हैं वो जाके हमारे हृदय को ठोस कर रहा है। वृंदावने जलद जाल समाकुलायाम, पहले तो निर्विकारिता लाएगा नाम, अनर्थ की निवृत्ति, जिससे हमें दुख मिलता है उन कर्मों को नष्ट करेगा। ये दो चार माला की बात नहीं है, जब तक घड़ा भर न जाए तब तक वो डालना होता है। गला हुआ शीशा ऊपर तक अब ठोस हो गया, अब उसमें एक बूंद पानी नहीं रुक सकता या द्रवित पदार्थ नहीं रुक सकता। ऐसे ही हमारा हृदय भी विषयों से भरा हुआ है, इसे खाली करना है। नाम, स्मृति, भगवद स्मृति, जितना आप स्मरण कर रहे हैं मानो आप अपने हृदय को विकारों से खाली और भगवद स्मृति से भर रहे हैं। समय लगेगा, इसीलिए पातंजल जी बहुत बड़े महापुरुष, महान योगी, महान ज्ञानी, तो उन्होंने लिखा है दीर्घ काल, शब्द लिखा है दीर्घ काल, निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, बहुत काल तक आदर के साथ महत्व रख करके, इतना महत्व उसके सामने कुछ नहीं है, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी भी नहीं है, ऐसा तुम्हें नाम प्रिय, नाम प्रिय तो कम से कम महत्व रख लो सुन के। जब आप दीर्घ काल तक और निरंतर आदर के सहित, महत्व के सहित, तो दृढ़ भूमि, दृढ़ भूमि अब भर गया घड़ा हरि स्मृति से। जे ही हरि स्मृति से गला तक से भरे तो उसका फिर परिणाम क्या होता है? बोले श्रीपाद प्रबोधानंद जी जो कह रहे हैं, अश्रुधारा प्रवाहित होने, राधा रोमांच हो रहा है। और वो दृष्टि डालता है जिधर, तो वही श्याम गौर जोरी आंखों में झलमलाने लगती है, आंख मूंदे या खोले। सच्ची मानिए ये निरंतर प्रभु की स्मृति बहुत बड़ी वस्तु है, ये बहुत उत्तम फल प्राप्त हुआ है, या बहुत बड़ी कृपा प्राप्त हुई। जो भाव तुम्हारा बन पावे, निरंतर भगवद स्मृति, शरीर कहीं भी रहे, कैसी भी स्थिति में रहे, अगर आपके हृदय में सदा प्रभु की स्मृति चल रही तो प्रभु आपके हृदय में प्रकट हैं। पहले तो स्मृति रूप में और फिर रूप रूप में उनका रूप प्रकाशित होगा। लेकिन बहुत बकवास करने वाले, बहुत व्यवहार में उतरने वाले कैसे निरंतर भगवत स्मृति कर पाएंगे? बोरी सखी का एक दोहा, इसे एक दो बार दिन में तो याद कर ही लेना चाहिए। ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहारी निहारी। स्मृतिवान देख पाता है लाडली जी को, स्मृतिवान दूसरा नहीं देख पा सकता, ये बात ध्यान रखना। अभी एकांतिक में किसी उपासक, हमको लाडली जी मिली थी, ऐसे 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 बात कर रहे थे, जैसे हमका क्षमा कीजिएगा, वो कृपालु हैं, किसी को भी मिल सकती हैं, उनके लिए कोई ये योग्यता का पक्ष थोड़ी। अगर योग्यता की बात आवे तो प्यारोडुम क्षमते ने अच्छी सिकादी नाम तो ध्यानगम, पर ऐसे नहीं मिलती जैसे आप बात कर रहे हो। लाडली जो मिली और आप ऐसे सूखे सूखे बोल रहे हो, अरे नहीं भाई नहीं, कह ही नहीं पाते।
उदाहरण उनको दिया था कि अगर 1 अरब की चेक रखी हो तो सभा में बोलो खड़े होके कि मेरी जेब में 1 अरब की चेक है, और बोल के दिखाओ। हिम्मत नहीं होगी, नाशवान पैसे की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें। और महान करुणा समुद्र, प्रेम समुद्र, वो परम धन जिसमें लालजू को खरीद लिया जाता है, लालजू बिक जाते हैं, किसमें? प्रेम में। प्रेम समुद्र का सार रूप लाडली दिखाई दी और आपकी आंखों में आंसू नहीं, और आपकी हिम्मत पड़ गई है बोलने की। या तो चेक नहीं है और या खोने वाले हो, यही शब्द थे। या तो चेक नहीं है आपके पास तो 1 अरब की, और आप केवल डींग मार रहे हैं, या आप अब खोने वाले हो। स्मृति, अखंड स्मृति, ये बहुत बड़ी वस्तु, ये बहुत बड़ा लाभ, इसी से लाडली जो दिखाई देती है, इसी से दिखाई देती। ध्यान रखना, बार बार आपके जो स्मृति चल रही, राधा राधा, सब सत्संग सुनो, सुनना चाहिए, बैठो, सार बात को पकड़ो। स्मृति बार बार राधा राधा। हम कहते मंत्र नहीं चल रहा आपसे, और कुछ नहीं चल, राधा राधा नाम सुधा रसम, अमृत रस है। आचार्य चरण कह रहे इसी से सारा काम बन जाएगा। राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम। कह रहे यदि तुम्हें राधा नाम जपने को मिल जाए। अब जैसे कोई कह देता है कि किस ग्रंथ में लिखा है, अरे कितने ग्रंथ पढ़े हो तुम, कितने ग्रंथ पढ़े हो? 2-4 पढ़ लिए होगे तो कह दिए ग्रंथ। अगर एक ट्रक लाया जाए और उस पे ग्रंथ सब रखे जाए तो ट्रक भर जाएगा, ग्रंथ की कमी थोड़ी होगी। एक एक पंथ के कितने कितने ग्रंथ हैं। आप जानते हो वृंदावन प्रेम रस को, नित्य विहार रस को, उनके ग्रंथों को पढ़ा नहीं तो फिर कैसे जानोगे? भक्ति का भी बहुत स्वरूप है। किस कोटि के तुम भक्त हो, किस कोटि के ग्रंथ पढ़े हो। यहां आओ, भगवत रसिक जी कह रहे वेद रसकन की वाणी, केवल राधा रस ही भरा हुआ है। ये वृंदावन धाम है। कौन इस धाम की महिमा को, महापुरुष जो है, साधारण जीव की तो बात जाने, कौन नमन नहीं करता, कौन नहीं जानता? वृंदावन का एकांतिक प्रेम रस रसिकों की वाणी में मिलेगा। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। राज दरबार में राजा का जो प्रताप है, वो जितने देखते हैं वो उतना जानते हैं कि राजा के समान कोई नहीं है, क्योंकि उसके इशारे, भ्रकुटी के इशारे में प्रांत के प्रांत नष्ट हो सकते हैं। वो राजा का वैभव देखते हैं। ये है राजा प्रताप, राज प्रताप। और जब वो अपने महल में जाता है, अपने राजपद से उतर करके, फिर जो स्वरूप का दर्शन होता है, उसका प्रेमी रूप, वो प्रेमी रूप वो सभा वाले नहीं जानते, सभा वाले नहीं जानते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि जो महाराज की भ्रकुटी का तुम प्रताप देख रहे हो ना, किसी की भ्रकुटी का प्रताप ऐसा भी कि तुम्हारे महाराज घुटने टेकते हैं वहां, जैसी हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम, जिसे वेद भी नेति नेति कहते हैं, ऐसा राजा है हमारा। वृंदावन के राजा हैं, लेकिन वृंदावन नाथ पट्ट महिषी, निर्तन भ्रकुटी बदन अंबुज मृदु सरस हास मधु बोलन अति आसक्त लाल अली लंपट बस कीन्हे बिनु मोलन। कैसे कैसे समझ में आएगा? कितने शास्त्र पढ़े हो? ऐसे ऐसे ग्रंथ, रस ग्रंथ हैं, और वो चिंतन के लिए हैं, वो प्रवचन के लिए नहीं। वो आहार है रसिकों का। संप्रदाय नवधा भगत वेद सुरसरी नीर, ललिता सखे उपासना है सिंहिन को चीर, है सिंहिन को चीर रहा है कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। बोले जो चतुर संप्रदाय नवधा भगति, ये परम पावन त्रिभुवन को करने के लिए जैसे भागीरथी गंगा ऐसे प्रवाहित हो रहे हैं, जो इनका आश्रय ले ले भव समुद्र से मुक्त हो जाए। भगवत ऋषि जी कह रहे संप्रदाय, चतुर संप्रदाय, नवधा भगति,
और वेद ये क्या है? जगत पावन मंगल करने वाले हैं। लेकिन बोले वृंदावन की नित्य विहार उपासना ये सिंघनी का दूध है, या स्वर्ण पात्र ललितादि के हृदय में टिकता है, और या जो शरणागत बच्चा है उसके पेट में टिकता है, ये तो फाड़ देगा, हिम्मत नहीं पचाने की दूसरे की। ये सिंघनी का दूध है, ये वृंदावन नित्य विहार रस है। ये अत्यंत कीमती वस्तु राधा नाम, राधा चरणारविंद, राधा लीला और राधा धाम है। कैसे तुम्हें समझ में आएगा? जिनका प्रताप वेद पुराण शास्त्र ब्रह्म ऋषि गाते हैं, वो अपने हृदय की तिजोरी में छुपा के राधा नाम और राधा चरणारविंद रखते हैं। श्यामाजू के चरणन की बलिहारी जे हैं बसत किशोर लाल के, प्राणन मध्य सदारी। आपने देखा है, भक्त हैं, उपासक हैं, बड़ी महिमा शास्त्रों में भगवान श्री हरि के चरणों की है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंचि नुतम शरण्यम। ऐसे हरि जाहि विरंचि उमापति नाये, तापे तय बन फूल। ये नहीं पुराण में लिखा, ये शास्त्रों में तो मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा संकेत मिलता है। अनआराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा, ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान हरि जिनकी आराधना करते हैं, ये वो आराध्या है जिसको एकांत में लेके फूल चयन करके बेणी गूंथ रहे। प्यारी जू राधा 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 नामयु कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना घीस कोटिस त्याज्यो। अगर राधा नाम ही केवल लेने को मिल जाए तो परम प्रेम की प्राप्ति हो जाए। कितना सरल, राधा राधा, मानो अमृत पान कर रहे हैं। ये जो राधा राधा बोलने पर रस निकल रहा है ना मुख में, यही अंदर जाके सारे विकारों को भस्म करेगा। डॉक्टर औषधि देता है तो प्रश्न बिना किए खाकर उसको रोग निवारण का विश्वास होता है। बिना किसी प्रश्न और तर्क के तुम राधा नाम स्वीकार कर लो। वृंदावन धाम में बैठे हैं, इस बात के अगर पूरा जैसा भी बना है जीवन, ये तुमसे कुछ चाह नहीं है, तुम्हारी चाह की पूर्ति की बात कर रहा हूं। चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागरेणा, ए मंजु स्वभाव मधुकल्पलता निकुंजम व्यंजन तमद्भुत कृपा रसपुंज में। इसीलिए श्री जी के विषय में ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अधिकार चाहिए। तुम राधा राधा कहो, ठेका हम लेते नहीं, कहते हैं तुम ठेका लेते हो। अगर तुम मानते हो थोड़ा भी कि भगवान अपने वचनों से भी ज्यादा अपने दासों के वचनों का, तो झूठे दास बन जाए तो सच्चे बना लेते हैं। जैसे हम उनके हैं, अपने आचार्य, अपने गुरुजन, अपने जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, सबके हृदय में नाम महिमा देखी गई है। हरि की, हरि चरणारविंद की प्रीति देखी गई है, और उसका फल जो एकांतिक पाया है। जैसे गोस्वामी जी एकांत में होकर श्री जानकी जी के चरणों की वंदना कर रहे हैं कि मेरे स्वामी को कैसा स्वभाव पसंद है, कैसे गुण पसंद है, कैसा मन पसंद है, आपसे ज्यादा और कौन जान सकता है। इसलिए जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावों, और जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। वो बुद्धि, वो मन, वो आचरण, वो स्वभाव जो मेरे स्वामी को प्रसन्न कर ले, वो जनक नंदनी श्री लाडली जी जानकी जी के चरणों की वंदना करके याचना करते हैं। यहां तो प्रेम समुद्र श्री स्वामिनी जी का नाम कह रहे, राधा नाम हमने सुना नहीं, दुर्भाग्य है तुम्हारा, कैसे सुनने को मिलेगा। बिना वृंदावन की कृपा के जब आचार्य चरण कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं श्री मुख से कि ये तो वृंदावन की कृपा है जो राधा नाम। कहीं कोई राधे बोलेगा, राधा बोलेगा तो वृंदावन की हवा लगी है उसमें। कोई न कोई वृंदावन का प्रेमी महाभागवत
चाहे वो भागवत प्रवक्ता हो, चाहे वो संत रूप में हो या वो ब्रजवासी रूप में हो, उसकी कृपा हुई है, उसके शब्द पहुंचे तुम्हारे कान तक। नहीं, राधा नाम का परिचय ये वो धन है जो हरि अपने हृदय रूपी तिजोरी में रखते हैं। जब लाल जू किसी पर अतिशय प्रसन्न होते हैं तो लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए, तब राधा नाम राधा धाम में प्रीति। तो जैसे जैसे हमारे हृदय में नाम, तो हृदय की स्थिति जैसे गोपी जनों की आई और वो कह रही नाहिन रह्यो ही मह ठौर। ध्यान दीजिए, ये जो हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि दोषों से डर रहे हैं, ताल ठोक के भक्त कहते हैं सहित सहाय तहां बस अब जय हृदय न नंद कुमार। एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर माया के पार्षदों, ताल ठोक के कह रहे हैं तुम्हारा अब वहां प्रभाव पड़ेगा जिसके हृदय में नंद कुमार नहीं है। अब यहां कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सहित सहाय तहां बस अब जे हृदय न नंद कुमार। नंद कुमार वैसे सबके हृदय में है, पर यहां भाव क्या है? स्मृति। जिसके हृदय में नंद नंदन की स्मृति नहीं है, ऐ माया और ऐ माया के पार्षदों, वहीं तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा, यहां प्रभाव नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि नाहिन रह्यो ही मह ठौर। भरी सराय रहीम लख आप पथिक फिर जाए। जैसे धर्मशाला भर गई, अब गुंजाइश नहीं है, तो पथिक आया और चला गया। ऐसे ही काम क्रोध लोभ जब आए और देखा हृदय में भगवत स्मृति, प्रणाम किया और चले गए। नाहिन रह्यो ही मह ठौर। नंद नंदन अछत कैसे आनिए उरौर। अब तो हमारे हृदय में उद्धव जी जब समझा रहे हैं आत्मज्ञान गोपी जनों को, अब बस बस करो, बस करो। ये जोग ये ज्ञान उनको समझाओ जिनके हृदय खाली हो। यहां जगह नहीं रह गई तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान सुनने की, आत्मज्ञान सुनने की जगह नहीं रह गई। नाहिन रह्यो ही मह ठौर। क्यों? नंद नंदन अछत कैसे आनिए उरौर। पूरे हृदय में तो नंद नंदन का कब्जा हो गया है, अब यहां किसी का प्रवेश नहीं। भरी सराय रहीम लखी आप पथिक फिर जाए। अब जगह नहीं रह गई। ये कब आता है? सब कार्य गोपीजन कर रहे, पर स्मृति प्रभु के चरणारविंद मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। इतना चिंतन निरंतर हुआ कि हृदय भगवत चिंतन से भर गया, अर्थात भगवान प्रकट हो गए, प्रकाशित हो गए। अब हृदय में जगत। अब ये आपकी स्थिति निरंतर भगवत चिंतन की है, इसको देखते रहिए। चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात। हृदय ते वह श्याम मूर्ति छिन न इत उत जात। यह है पूर्णता प्रेम भक्ति की। चल रहा है तो भगवद स्मृति, देख रहा है तो भगवद स्मृति, जग रहा है तो भगवद स्मृति, स्वप्न में है तो भगवद स्मृति, सुषुप्ति में है तो भगवत स्मृति। एक स्थिति होती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये दशाएं दिखाई देंगी। कई बार जो निरंतर स्मृति प्राप्त उपासक जन हैं, अनुभव में ही नहीं होता उनको कि वो सो रहे हैं, क्योंकि बाहर से शरीर पर अंदर से उनका निरंतर चिंतन का अभ्यास जो चल रहा है। ये सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। अब ओठ खुल गए तो निकलने लगा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा
तो पकड़ लिया गया कि ये तो सोते हुए भी राधा कृष्ण जप रहे हैं। अगर वो ओठ बंद हैं तो चल रहा है, नाम निरंतर चल रहा है, ऐसा नहीं कि सुषुप्ति में नहीं चल रहा। इसीलिए वो तुरीय अवस्था को प्राप्त महापुरुष कहे जाते हैं। वो गुणातीत महापुरुष जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में वो एक रस रहते हैं, इष्टाकार वृत्ति। अब न सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, तो फिर नींद कहाँ है? हाँ, शरीर की चेष्टाएं चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात, हृदय ते वह श्याम मूरत छिन नहीं तो उत जात। यह है त्रिगुणातीत स्थिति। जो त्रैगुण्य विषयों से परे स्थिति है वो ये स्मृति ने ला दी, अखंड स्मृति, त्रिगुणातीत स्थिति। कैसे उस व्यक्ति का महान सौभाग्य वर्णन करे जिसने ये ठान लिया है कि अब मैं प्रभु को कभी नहीं भूलूंगा। ये बात, ये हृदय में ठान लिया कि अब अपने प्रभु को कभी नहीं भूलूंगा, हर समय उनकी स्मृति में रहूंगा। ये सार बात है। उसके हृदय को प्रभु ठान लेते हैं कि अब कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम स्मृति पकड़ो, तुम्हें प्रभु पकड़ लेंगे, खुली बात है। और ये गीता जी का सार है। नष्टो मोहाय स्मृतिर्लब्धा, पूरी गीता का सार है स्मृति। और भगवान की मांग भी है स्मृति, अनन्य स्मृति। भगवान उसको नित्य निरंतर अनुपम आनंद हृदय में देते हैं, जो निरंतर स्मृति। पर ये स्मृति उसी के हृदय में जागृत होती है जैसे लोभी पुरुष धन का चिंतन करता है, कामी पुरुष कामिनी का चिंतन करता है। ऐसे जो पूरा महत्व प्रभु के नाम में, वो नाम का चिंतन कर रहा है। प्रेमी जन स्वयं भगवान का स्वरूप हो जाते हैं। भगवान का स्वरूप, जैसे जंगहा लोहा पर पारस के स्वरूप से स्वर्ण हो गया, ऐसे नाम का स्पर्श जिह्वा में, फिर हृदय में, संपूर्ण अंतःकरण में हृदय भर गया। अब वो उपासक और भगवान में भेद नहीं रह गया। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, श्री नारद जी महाराज। अब उस भक्त में और भगवान में भेद नहीं रह गया। भगवान स्वयं उसके हृदय में अपना अधिकार जमा लेते हैं। क्षण भर के लिए भगवान उसके मन को नहीं छोड़ते। कितना सुख, अनुमान भी मन नहीं लगा सकता। जो इंद्रियों के साथ भोगों में विचर रहा है वो भगवदानंद का कैसे, यही आनंद प्राप्त करने के लिए मानव देह मिला है। आप सब कुछ करके फिर भी अशांत हो, दुखी हो, देख लो। उद्देश्य है सुख, परिणाम है दुख, मतलब ठीक नहीं है, मार्ग ठीक नहीं है। तुम्हारे ऊपर अतुलनीय कृपा बरसने लगी यदि ये हृदय में धारण कर लिया कि प्रभु को भूलूंगा नहीं। स्मृति, भगवान की स्मृति यदि बराबर आपके हृदय में बनी है, इस बात पर ध्यान दीजिए। जीवन क्षणभंगुर है, किसी भी समय इसका अंत हो सकता है, पर आपकी स्मृति बनी हुई है तो अब आप निर्भय हो जाओ, आपको भगवत प्राप्ति ही होगी।